हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसके श्लोक संख्या 26 और 27 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। मृत्युं श्रुतिपरायणा। अन्ये त्वेवमजानन्तः अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते श्रुत्वान्येभ्यो उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। मृत्युं श्रुतिपरायणाम्। श्री भगवान बता रहे हैं यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। कितना सुंदर है। श्लोक के लिंक को पहले आप समझिए, फिर अनुवाद पर चलते हैं। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जो इस ज्ञान को समझता है वह मृत्यु को पार कर जाता है, उसका इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होता है। ठीक है, कौन सी ज्ञान को? जो प्रकृति पुरुष और क्षेत्र के ज्ञान को जो अच्छे से जान रहा है और उनके अंतःकरण की क्रियाओं को जान रहा है, जिसका इस अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 23 तक वर्णन है। ऐसा जो व्यक्ति है उसका इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पर उस ज्ञान को कैसे समझा जाएगा? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो है भगवान में ध्यान के द्वारा, जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन आया था, और कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा, कुछ लोग अष्टांग योग के द्वारा जानते हैं, या कुछ लोग निष्काम कर्म योग के द्वारा जानते हैं। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते। तो ऐसे लोग हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पता है, लेकिन वो क्या करते हैं? अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। दूसरों से, अन्यों से यहाँ पर मतलब है प्रमाणिक सोर्स से। ऐसे नहीं कि यूट्यूब से कहीं से भी सुन रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से आपने सुन लिया ना, प्रमाणिक सोर्स से। प्रमाणिक सोर्स अर्थात जो बात आपको परंपरा में बताई जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरी एक भी बात नहीं बताई जा रही है, सारी बात वही रखी जा रही है जो परंपरा की है, जो प्रभुपाद जी बता रहे, जो भगवान बता रहे, वही बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो इस प्रकार से प्रामाणिक रूप से वो सुनता है परम पुरुष के विषय में, और उसके बाद वो उनकी उपासना अर्थात पूजा करने लगता है। तो भगवान क्या फल बता रहे हैं? ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। कितनी सुंदर महिमा है केवल श्रवण की। ठीक है, आप समझ रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो क्लास में है, आपसे उम्मीद है कि आप इस श्लोक को समझ रहे होंगे कि श्रवण करना है। श्रवण करना इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, केवल श्रवण करने मात्र से, अर्थात श्रवण करेगा तो वो भगवान की सेवा करेगा और उससे वो इस जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाएगा। आइए अब हम अन्वय की ओर चलते हैं। अन्ये तु अर्थात किंतु कुछ अन्य लोग, जिसका वर्णन भगवान ने पिछले श्लोक में नहीं किया, कुछ अन्य लोग हैं। एव अजानतः अर्थात तत्व को इस प्रकार न जानकर, उनको तत्व ठीक नहीं पता है जिस प्रकार से भगवान ने बताया। अन्येभ्यः अन्य उपदेशकों के निकट श्रुत्वा श्रवण कर उपासते उपासना करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान से वो अवगत नहीं है, लेकिन वो सुन रहे हैं प्रामाणिक सोर्सेस से, और सुनकर वो भगवान की उपासना करने लगते हैं। ते अपि वे भी श्रुति परायण उपदेश श्रवण परायण होकर, अर्थात जो उपदेश दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं और उसके अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, मृत्युम च मृत्यु रूप संसार का अतितरंती अर्थात अतिक्रमण करते हैं। तो अर्थात इस मृत्यु को पार कर जाते हैं, ये कह रहे हैं। तो व्यक्ति सुनता है कि तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए,
भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान की कथा नियमित रूप से सुनना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा सुनता है, वैसा करता है, फिर वो इस मृत्यु रूपी सागर है उसको वो पार कर जाता है, इसका अतिक्रमण कर जाता है। कितना सुंदर है ना ये, केवल श्रवण मात्र से। बहुत सुंदर है, इसको एक बार देखेंगे। अन्ये त्वेवम अजानन्ता, अन्य लोग तू, लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जो कि इस तत्व को नहीं जानते हैं। श्रुत्वान येभ्य उपासते, लेकिन सुन करके उपासना करने लगते हैं, भगवान की उपासना, भगवान की पूजा करने लगते हैं। ते भी चाति तरन्ते, वे भी तर जाते हैं मृत्यु को। क्यों? क्योंकि वो श्रुति परायण है, अर्थात प्रमाणिक व्यक्तियों से सुनने के परायण है। प्रमाणिक जो व्यक्ति हैं उनसे सुन रहे हैं, तो इससे भी वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, तो देखिए इस सुनने की महिमा को श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में भी बोला गया है, जिसमें क्या कहते हैं, जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखा सुना आपने? ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं। देखो, इस श्लोक में भगवान क्या वर्णन करते हैं कि जो लोग प्रमाणिक व्यक्तियों से सुन रहे हैं और उस प्रकार भगवान की उपासना करते हैं, तो वो मृत्यु को जीत जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भागवत का जो श्लोक रखा गया है, इसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से भगवान आपकी कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, अर्थात आपकी कथा को सुनने के लिए समर्पित हैं, वो निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। तो मतलब कथा श्रवण के द्वारा केवल मृत्यु को नहीं जीतते, भगवान को भी जीत जाते हैं। और भगवान कैसे हैं? अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय हैं। भगवान का नाम है अजित, जिनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति नम्र भावना में भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या अन्य भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को श्रवण कर रहा है विनम्र भाव से, वह भी उस अजित भगवान को बड़ी आसानी से जीत लेता है। तो आप देख रहे हैं श्रवण भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अहम है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मुश्किल है। आप में से कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि ये वाली चीज मेरे लिए करना मुश्किल है? तो मैं समझ रही हूँ कि सब इसको आसानी से कर सकते हैं और इसका फल देखिए, मृत्यु को भी वो पार कर लेता है। और यहाँ तक कि जब व्यक्ति कथाओं को सुन रहा है भगवान की विनम्र भाव से, तो वो अजित भगवान को जीत लेता है निश्चित रूप से। एक और बात यहाँ पर है कि वह मन, वचन और कर्मों से आपके और आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो जब वो कथा सुन रहा है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला उसका श्रवण कर रहा है, तो उसके प्रति वो सम्मान व्यक्त कर रहा है। ऐसे नहीं सुन रहा कि ये क्या है, कुछ भी बोलना, बड़े आदर से सुन रहा है। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। आप स्वयं देख लीजिए, आजकल स्कूलों में कहाँ ये शिक्षा दी जाती है? हमने कहाँ स्कूल में क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय के विषय में पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं आधुनिक समाज पर यह श्लोक विशेष रूप से लागू होता है। तो जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए कि सभी लोगों को भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिले। इस्कॉन इसीलिए है ताकि वह भक्तों को, वह लोगों को भगवान के विषय में सुनने का अवसर प्रदान कर सके। सुनेगा व्यक्ति, देखिए भगवान की इतनी अद्भुत महिमा है, उनकी कथाओं इतने पुण्यप्रद हैं कि केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति मृत्यु को लांघ जाता है। तब समझ रहे हैं? तो इस्कॉन इसलिए है ताकि सभी लोगों को ऐसा अवसर प्रदान किया जा सके जिससे भगवान के बारे में सुने। तो
कुछ लोग इस संबंध में मुझे एक चीज़ याद आ रही कि भगवान की लीलाएँ बड़ी रोचक और रहस्यमयी होती हैं। भगवान की लीलाएँ कितनी मधुर होती हैं, जैसे और कितनी रोचक होती हैं। जैसे आप भगवान श्री राम का ही उदाहरण ले लीजिए। रामलीला में आप देखते हो कि माता सीता का हरण हो जाता है, ठीक है? अब व्यक्ति सोचेगा जो भगवान हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। मतलब जो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाले, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। आप समझ रहे हो? तो व्यक्ति को कितना आश्चर्य होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जो सबकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो व्यक्ति के मन में प्रश्न आएगा और वो जिज्ञासा करेगा, तो फिर वो भगवान की कथा का श्रवण करेगा, और कथा का श्रवण करेगा तो वो उसका कल्याण हो जाएगा, वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए भगवान इतनी कंट्रोवर्शियल लीला करते हैं ताकि सबका ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित करें। बहुत सुंदर लीलाएं हैं उनकी। जहां आगे चलेंगे, कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। अजैयवादी अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। इस संबंध में हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर बहुत सारे उल्लू मिलकर सोचें कल से निर्णय ले लें कि सूरज नहीं है, तो उनके निर्णय से सूर्य की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे अजैयवादी जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, या कुछ दार्शनिक जो नास्तिक प्रतीत होते हैं, लेकिन इनको वास्तव में दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। ये बहुत गंभीर बात है। क्या कह रहे हैं? जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। आप इस बात को समझ रहे हैं, पुण्यात्मा होना जरूरी क्यों है? इसको कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति के पास पुण्य नहीं होते हैं, पुण्येर बिना, इस प्रकार से एक श्लोक है कि अगर व्यक्ति के पुण्य नहीं है तो उसकी श्रवण की इच्छा नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अगर आप भगवत गीता की बात बताओगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। आपने जब भगवत गीता पढ़ी तो आपको सहज श्रद्धा है कि भगवान ने कही है और ये सत्य है, ठीक है? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बोलोगे भगवान की बात, वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो पुण्यात्मा नहीं है। आप समझ रहे हैं? जब जो पुण्यात्मा होता है, भगवान कहते तो हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्थ अर्थात जो किसी परेशानी में है, उस फिर मेरी शरण ग्रहण करता है। अर्थार्थी जो किसी अर्थ की कामना करता है, अर्थ अर्थात धन आदि की उसको कुछ इच्छा है। ज्ञानी है या जिज्ञासु है, आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु है। तो ये 4 प्रकार के पुण्यात्माओं का भगवान वर्णन करते हैं। तो जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, यदि पुण्यात्मा है तो वो श्रवण की विधि के द्वारा प्रगति कर सकता है। पुण्यात्मा नहीं है तो उसको शास्त्र में श्रद्धा होगा ही नहीं। आप उसको शास्त्र बोलोगे, उसको शास्त्र पर विश्वास ही नहीं होगा। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया। भगवान चैतन्य कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं स्वयं, श्रीमती राधा रानी के भाव सहित। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण है करुणा सिंधु। आप समझते हैं? सिंधु मतलब जिस व्यक्ति का इतना गुण है कि उसको बोला जा रहा है कि करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जब गौरहरि के रूप में आते हैं, तब उनकी करुणा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के हृदय के साथ आते हैं, राधा रानी के भाव के साथ आते हैं। तो गौरहरि क्या कहते हैं? उन्होंने श्रवण पर बहुत अधिक बल दिया। क्यों? यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोत से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। तो प्रगति करने का बहुत आसान तरीका क्या है कि हम प्रामाणिक स्रोत से सुने, अर्थात परंपरा में सुने। ऐसे भी कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा दिख रहा है, उसकी लंबी दाढ़ी है और तिलक नहीं लगाया है, आप उससे सुनने बैठ गए तो ये प्रामाणिक नहीं है। भक्ति मानने से पूर्व मैंने भी ऐसी गलती की कि कोई भी जो ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब में, बूढ़े लोग हैं, लग रहे हैं बहुत बुद्धिमान, उनसे श्रवण करना नहीं। जो लोग प्रामाणिक हैं, अर्थात जो परंपरा में जो ज्ञान है उसको दिया जा रहा है, वहां पर हमको श्रवण करना है। तो विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने,
देखिए श्रवण विधि का बताया जा रहा है कि श्रवण विधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रवण विधि महत्वपूर्ण है, उसमें क्या बता रहे हैं गौरहरि कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको सुने। और प्रभुपाद जी भी इसको बोलते हैं कि आप यू चैंट एंड हियर, आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो और सुनो, इससे बहुत तीव्रता से प्रगति होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो और हरे कृष्ण सुन रहे हो तो ये निरपराधिक जप है, और इस ऐसे जप से बहुत तीव्रता से प्रगति होती है। देखिए आप कैसे भी जप करो, इनअटेंटिव भी करो, तो भी आपको असीमित लाभ मिल रहा है, लेकिन जब आप सुनकर करते हो, मतलब एक एक नाम पर सुन रहे हो, तब उससे सबसे तीव्रता से प्रगति होती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। सिद्ध पुरुष अर्थात जो परंपरा में, जो परंपरा का ज्ञान है उसको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना ज्ञान नहीं प्रदान कर रहे, अपनी मनगढ़ंत व्याख्या नहीं, जो परंपरा का ज्ञान है उसी को जो प्रदान कर रहे हैं, ऐसे पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो ऐसे सुने और जो प्रत्येक वस्तु है उसको समझे, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। क्या समझे वो? 3 बातें हैं समझने की। वेदों का भी यही, वेदों में भी मुख्य रूप से 3 ही टॉपिक है, शास्त्र का भी मुख्य रूप से 3 ही टॉपिक है। वो 3 बातें क्या है? संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान व्यक्ति समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। ये है संबंध ज्ञान। अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है? पहले प्रयोजन समझिए। प्रयोजन अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, ये प्रयोजन है। और अभिधेय क्या है? किस विधि से मुझे ये प्रयोजन प्राप्त हो, किस विधि से मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, वह है भक्ति। तो भक्ति के द्वारा प्रेम की प्राप्ति करना। और महाप्रभु बताते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रेम बाहर से प्राप्त होगा, प्रेम पहले से जीवात्मा के हृदय में है। तो सुप्त कृष्ण, वो सुप्त अवस्था में है, उसको श्रवण कीर्तन के माध्यम से जागृत किया जाता है। तो नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करना है, भगवान की कथा श्रवण करना। और कीर्तन अर्थात अपने मुख से, वाणी से बोलना भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, जिसमें से मुख्य रूप से भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना। ठीक है, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि सामाजिक रूप से वो व्यक्ति किसी पद पर कार्य कर रहा है, उसको अपना पद बदलने की जरूरत नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। ये कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत आवश्यक है समझना। देखिए कुछ लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तर्क वितर्क द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो ऐसा ही है कि 2 लोग बैठे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि दूध में घी है कि नहीं है। वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि हम दूध से घी निकालने वाली प्रक्रिया को अपनाएं, वो लोग इंटरेस्टेड है कि बस हम बहस करके निर्णय करें कि दूध में घी है कि नहीं है। ऐसे में तो उनको कभी घी मिल ही नहीं पाएगा ना, अगर केवल तर्क करेंगे, केवल बहस करेंगे। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो प्रक्रिया को अपनाएगा, दूध से घी प्राप्ति की प्रक्रिया को अपनाएगा, है ना। और उस प्रक्रिया में सबसे पहली चीज क्या है, इसको बताया जा रहा है कि परंपरा का जो ज्ञान है उसको सुनना, श्रवण। ठीक है, तो सुनना बहुत आवश्यक है, बिना सुने तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते ना। अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्यागे और विनम्र भाव से भगवान की कथा का श्रवण करे, भगवान के भक्तों से। ठीक है, उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं, तो इसकी भी विधि बताई जा रही है कि कैसे श्रवण करे। वह उन व्यक्तियों का दास बन जाए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। दास बन जाए अर्थात विनम्र भावना में आ जाए। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जैसे गुरु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, तत् विद्धि प्रणिपातेन, पहले उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर प्रणाम का मतलब है आत्मसमर्पण करना। और प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले तो उनसे विनम्र भाव से प्रश्न करना, पहले उनको विनम्र भाव से प्रणाम करना और आत्म विषय में जिज्ञासा करना। ठीक है, और सेवया अर्थात उनकी सेवा करना। इस प्रकार से गुरु को 3 उपहार दिया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं व्यक्ति का दास बनना चाहे, इसका मतलब है कि वो हम्बल है,
वो ये नहीं समझ रहा है कि मुझे इनसे अधिक पता है, वो समझ रहा है कि मुझको नहीं पता है, इसलिए विनम्र है और फिर विनम्रता पूर्वक सुन रहा है। तो ये सुनने की विधि को यहाँ पर बताया गया है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। और जब हम किसी व्यक्ति के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तब हम उस व्यक्ति की संगति कर रहे हैं। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी हम भगवान की संगति कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। और हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम प्रभुपाद जी की संगति कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चले, मतलब सुने और जैसा बोला गया है वैसा करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी की पहली आज्ञा है कि कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का निरपराधिक रूप से जप करो, ये पहली आज्ञा है, तो इसको करें। अब जो भक्त कुछ नए हैं, जुड़े हैं कक्षा में, हो सकता है अभी आप 16 नहीं कर पा रहे हो, तो आप जितना कर पा रहे हो उसको निष्ठापूर्वक, उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। ठीक है, और प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियमों का पालन करो, और ये मुख्य बात है। हाँ, तो क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सुनेगा, करता रहेगा, तो वो एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है ना। भगवान कहते हैं जो श्रवण की विधि है बहुत महत्वपूर्ण है। गौर हरि भी कहते हैं कि श्रवण की विधि बहुत महत्वपूर्ण है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। पहले इस बात को समझने से पूर्व ये समझ ले कहाँ से सुनना है, उससे पहले ये समझना चाहिए कि कहाँ से नहीं सुनना है। देखिए, अगर आपने रामलीला सुना, आपने रामायण सुना है, तो आपको पता होगा कि जो माता कैकेयी थी, वो मंथरा की बात सुनती हैं, उसके बाद उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर वो 2 वरदान मांगती हैं, है ना? याद है आपको रामायण में? कैकेयी माता जो कि राजकन्या थी, महारानी थी, रानी है ना वो, लेकिन वो एक मंथरा की बात सुनती हैं जो कि उनको बहुत ही उल्टी शिक्षा प्रदान करती हैं, जिससे उनकी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। तो इस पूरी घटना से आप क्या सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनना है, उनकी सुनिए जो आपको शास्त्र से समझाएं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमको शास्त्र को लेकर चलना चाहिए, शास्त्र जो कह रहा है उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। तो किससे सुनना चाहिए हमको? तथाकथित दार्शनिकों से नहीं, उनकी तरह नहीं, हमको प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। प्रामाणिक अर्थात जो परंपरा में ज्ञान जहां से प्राप्त हो रहा है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे। और ऐसा करेगा तो क्या होगा? ऐसा करने से वो इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। ठीक है, और ये किसके लिए मुश्किल है? यहाँ पर किसी भक्त के लिए मुश्किल है इस विधि को करना? नहीं, तो सब कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इस श्रवण विधि को ठीक से करें तो हमको भगवत धाम वापस जाने में सहायता प्राप्त होगी। सुनना है और उसके अनुसार करना है। अगले श्लोक को हम आज नहीं लेंगे। आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि हाँ, ये है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद की लीलामृत तथा श्रील प्रभुपाद की अन्य छोटी पुस्तकें प्राप्त करना चाहें तो आप अपनी जानकारी हमें भेज सकते हैं। आपको इन दिव्य ग्रंथों के लिए कोई धन देने की आवश्यकता नहीं है। ये सेवा कौन कर रहे हैं? ये सेवा श्रीमान ब्रिजभूषण प्रभु जी, उनके द्वारा ये सेवा प्रदान की जा रही है एकदम निःशुल्क। ठीक है, प्रभु जी क्लास में है? हाँ, प्रभु जी क्लास में आए थे पर अभी चले गए लगता है। ठीक है, तो प्रभु जी जो है अभी क्लास में नहीं है, तो वह इस सेवा को एकदम निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं भक्तों को। तो यदि आप इनमें से कुछ पुस्तक चाहते हैं तो आप ये नीचे दी गई जो जानकारी है उसको स्पष्ट रूप से लिखकर भेजें। अपना नाम, आपका गांव या नगर का नाम, जिला, राज्य, पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए और किस भाषा में चाहिए। ठीक है,
अगर आपको कोई पुस्तक चाहिए तो आप इनका नंबर नोट कर लीजिए, आप इनको ये सब डिटेल्स भेजिए। कौन-कौन सी पुस्तक है देखिए यहाँ पर भगवद गीता है, कृष्ण बुक है और श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट है, चैतन्य चरितामृत का सेट है, प्रभुपाद लीलामृत है और प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स हैं। और ये विभिन्न भाषाओं में, जैसे आप देख सकते हो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, नेपाली, बंगाली, विभिन्न भाषाओं में। आपको जिस भाषा में अच्छा लगता हो आप उस भाषा में जो है और मंगा सकते हैं और एकदम निःशुल्क। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा